तेज खुदे बहू को लेकर आ गया। बहू, तुम्हारे माए बाबूजी तुम्हें घर ले जाने आए हैं। ठाकुर साहब इजाजत दे दें तो एक दिन के लिए तेज बाबू के अब बिट्टू के अपने घर ले जाना चाहते हैं। ऐसा काहे कह रहे हैं ससुर जी? आपकी बिटिया है, बिल्कुल ले जाइए। तो भला बाबूजी इसमें क्या ऐतराज होगा, है कि नहीं बाबूजी? तुम निश्चिंत होकर जाओ हरिलाल, हम बिट्टू को तेज प्रताप के साथ तुम्हारे घर भिजवा देंगे। जी मालिक। श्रीमती जी, बहुरानी का दक्षिण टोला जाने का तैयारी कीजिए और ध्यान रहे सजने संवरने में कौनो कमी नहीं रहना चाहिए। जी। और तेज, तुमको वहां जाने का जरूरत नहीं, तुम मीठाखेल जाने का तैयारी करो। लेकिन बाबूजी, हमने जो कहा तुमने सुना ना? एकदम रानी की तरह लग रही है हमारी बेटी। ऐसा रूप और गुण बहुत कम औरतों को नसीब होता है। बेटी, कोई भी लड़की अपना दुख तकलीफ अपने माँ बापों को पता नहीं चलने देती। और फिर पति का घर तो भगवान का घर होता है ना। तुम्हारी आंखों में इस तरह आंसू आएंगे तो उनको कितना तकलीफ होगा। तुम अपना आंसू पोंछ लो और खुशी खुशी अपना मायके जाओ। वाह, क्या बात है। चलो अच्छा है, माताजी ने तुमको गहनों से ला दिया। ठकुराइन बनने आए थे ना तुम, अब लग रही हो पूरी ठकुराइन। कहा है कि हम तो सोच रहे थे तुमसे कहीं कि अपना पूरा सामान ही बांध लो, लेकिन फिर सोचा कि तुम्हारे पास अपना कुछ सामान तो है ही नहीं। चलो जाओ, ये गहना जेवर लेकर चली जाओ। शादी के बाद आज पहली बार तुम ये हवेली के चौखट पार कर रहे हो। अब भी 18 दिन बाकी हैं, तो हम तुमको एक मशवरा देते हैं। वापस लौट कर ये हवेली के चौखट के अंदर मत इसी में तुम्हारा भलाई है। ये फुलमतिया, अरे ये मिठाई रख दे, नौका वाले बर्तन में रखे, जमाई बाबू के लिए है। सामने आने वाले सब कुछ सिलाया उधर ला, रखो, मुझे रखवा दो। बनवारी लाल खीर बहुत अच्छी। हाँ, ठाकुर साहब की गाड़ी आ गई है। लगे थे बिट्टू जीजा जी आ गए। ये बिट्टू तो आ गई। अरे बिट्टू, दामाद बाबू नहीं है, क्या बात है? का है ना बाबू,
उन्हें बहुत सारा काम रहता है ना, बाबूजी रोक लिए उनको, दूर के गांव में जमीन देखने भेज दिए। काम जरूरी था इसलिए नहीं आ पाए। बिटिया आ गई कम है का? बाद में कब वो जमायू बाबू आ जाएंगे? चल बिट्टू, रंजू दीदिया से मिले। दीदिया, बस बिट्टू, ज्योति, भगवान ही कैसा खेल खेलत रहा। हमें दीदिया अपने से ज्यादा जिसे प्यार करत रही, मानत रही, का खोकर खुद ही पता नहीं कौन सी दुनिया में भुला गई। ज्योति, चल अभी बाहर जाकर सबको चाय पानी करा दे। जी चाची। बिट्टू, हम जानत है तू हमसे कुछ नहीं छुपाएगी। तू जब से आई है तब से ये दिखाने की कोशिश कर रही है जैसे तुम्हारे ससुराल में सब ठीक है। बाकी पता नहीं, हमारा मन कह रहा है जैसे तू अपने ससुराल में खुश नहीं है। तो चिंता काहे करत है माई? ऐसा कछु नहीं है। तू इन लोगन का स्वभाव जानती है ना, बहुत प्यार करत है हम। तुम चिंता मत कर माई, वहाँ हमसे कौनो काम नहीं कराते, सब काम नौकरानी करती है। हमें तो कमरे से बाहर भी नहीं जाने देते। हमको तो कभी कभी लगता है ऐसे ही बैठे रहे ना कमरे में तो आलसी हो जाएंगे। अब दामाद बाबू, बिट्टू, दामाद बाबू के बारे में सुन के चुप काहे हो गई? दामाद बाबू के बारे में तो से क्या बोले, सपने में भी नहीं सोचे थे कि तेज बाबू जैसे पति मिलेंगे। जब से वहां गए हैं थोड़ी देर के लिए भी हमसे अलग नहीं होते। कहीं से भी घूम फिरे के आवत है ना, हमरे पास बैठ जावत है। फिर वो तुम्हारे संग काहे नहीं आए? तभी से तो कह रहे हैं माई, बहुत ही जरूरी काम पड़ गया था और वो काम से वो ही कर सकते हैं, इसलिए बाबूजी ने बाहर भेज दिया। अरे हे फुलमतिया, जल्दी से बाहर आ जा, जमाई बाबू आ गए हैं। दामाद जी, ये बिट्टू, दामाद बाबू आ गए। बस मालिक, हम तो आपसे मिलने आए थे। अच्छा चलते हम, प्रणाम। अच्छा सरला, जी मालिक। तुम हवेली जाओ, ठाकुराइन को हम लेके आते हैं। जी मालिक। अरे जमाई बाबू, आप यहाँ खड़ा क्या है? बैठे कुर्सी पे। अरे नहीं नहीं ससुर जी, अब कुर्सी पे कहाँ बैठे? क्या आप सब लोग बैठे, हम भी वहीं बैठ जाते हैं। अरे नहीं नहीं, ये बिल्कुल नहीं स्वाता। आप कुर्सी पे अच्छे लगेंगे, कुर्सी पे बैठे। ये बिट्टू कुमाई, अरे मिठाई लेके आ। नवा बर्तन लेके आए, वो में रखेंगे। हाँ, ये ले। बिट्टू बता रही थी कि आप नहीं आने वाले हैं, बहुत ही अच्छा किए जो आ गए। अरे आते काहे ने, ये नहीं आने दे रही थी हमको, इसलिए तो खुद अकेले ही चली आई। पता नहीं इसको हमसे किस बात का डर लगता है। अरे बताइए ना ठाकुराइन, आपको हमसे किस बात का डर लगता है? और आते काहे नहीं? हमने कच्चू वचन दिया था,
वचन को पूरा करने के लिए तो आना ही पड़ेगा ना। अरे आपने बताया नहीं इनको? जमाई बाबू हम समझे नहीं, कैसा वचन? अरे ससुर जी, अग्नि का साथ फेरा लेते वक्त हम वचन दिए थे कि हम अपना पत्नी का परिवार को अपना परिवार मानेंगे। दामाद बाबू भीतर चलिए। वो दिन इतना जल्दी में विदाई हो गया कि कोबर का नियम भी पूरा नहीं कर पाए। आज पूरा करवा दीजिए। हाँ हाँ चलिए, अब तो आपकी बेटी यहीं पर है। जो जो रस्म करवाना चाहते हैं करवा लीजिए। चलिए। ज्योति कुमाई आओ। दामाद बाबू दोनों हाथ से छाप लगा दो। या तो बिहार के बाद दूसरे के घर में चल जाते हैं, पर ई कोहबर में ओकरे हाथ के छाप रह जाते हैं। ऐसा लागत है जैसे बिटिया हम लोगन के बीच में है। यह खास बात है ई रस्म का। अरे आप लोग तो ऐसे ही परेशान हो रहे हैं सासू। ये हाथ के छाप का जरूरत? वैसे भी थोड़े दिन में यहीं आने वाली। अरे हमरे कहने का मतलब ये है कि हवेली दूरी कितना है यहाँ से? जब मन करेगा बुला लीजिए। अरे हम खुद ही छोड़ के चले जाएंगे इसको यहाँ। सरला। जी ठाकुर साहब। बहू कहाँ है? ठाकुर साहब यहाँ तेज बाबू आ गए थे और उन्होंने कहा कि वो बहू को लेके खुद ही घर आ जाएंगे। ये अचानक यहाँ कहीं से सोच के समझ में नहीं आ रहा था। जब हमसे दोनों रिश्ता ही नहीं रखना चाहते तब काहे आ गए? हम जब यहाँ आ रहे थे तो हमसे कहे कि चौखट के अंदर वापस ना आने देंगे, और खुद आ गए हमको वापस ले जाने के लिए। बिट्टू चल बिटिया, दामाद जी चलने को कहे थे। चल। लगता है इसका यहाँ से जाने का मन नहीं करना। अरे अगर यहाँ रहना चाहती हो तो रहो। अरे ये भी तो अपना ही घर है। नहीं जमाई जी, बिहार के बाद लड़की का मायका आपन नहीं रह जाते। ये तो माई बाप का मोह है जो का खींच के लिए आवत है। बाकी लड़की को विदा तो करना ही पड़ता है ना दामाद जी। बिट्टू, अरे पगली तू काहे रोते? हाँ? जिसको इतना बढ़िया दूल्हा मिलता है उसके आंख में आंसू शोभा नहीं देते। हाँ। अच्छा तो बाबूजी हम चलते हैं। हमको आशीर्वाद दीजिएगा कि हम आपकी बेटी को जो वचन दिए हैं उसको पूरा कर सकें। हमारा आशीर्वाद तो हमेशा आप लोगों के साथ। बाकी देर करना ठीक नहीं है। का रास्ता बड़ा सुनसान, चोर डाकून का खतरा रहा। देर मत कर, चल बेटी। इतना देर हो गया, अभी तक आया नहीं वो तो।
का वहां जाना हमको कुछ खटक रहा है। कहीं उसने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया? तब तो ससुरा हमारा पूरा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। गर्म हो गया है। मैं काम करूँ, पास में तालाब है, जाकर पानी ले। तुम नहीं जाओगे तो हम जाएंगे। जीप का रखवाली कौन करे? लो जाओ। तेज साहब का बीवी हो, डर कैसा? जाओ।